लगा कि हाँ मेरी पत्नी तो है। गोद में लेना चाहा, लेकिन प्यारे जब मालूम पड़ा सुरुचि को कि महाराज सुनीति का बेटा आया है, उसने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बेटे की राजगद्दी छिन जाए। उसने क्या किया, ध्रुव जी की बाह पकड़ ली और बाह पकड़ के कहने लगी, ए बेटे, यदि आपको इस राजगद्दी पर बैठना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी कहने लगे, क्या मैं इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता? सूर्य जी कहने लगे, जब तक आप मेरे यहाँ जन्म लेकर के नहीं आओगे तब तक यहाँ आप बैठ नहीं सकते। उसने कहा, हाँ मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ ने बोला है। उसने कहा, आपके पिताजी ये हो सकते हैं, लेकिन आपकी माता मैं नहीं हो सकती, और मैं तय करूंगी यहाँ कौन बैठेगा। ध्रुव जी महाराज मानो ऐसा लगा कि किसी ने सांप में डंडा मार दिया हो। और ध्रुव जी महाराज जो हैं ऐसा प्यारे अपमान सहन करके वहां से निकल गए। आग बबूला, आंखों में महाराज क्रोध है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, रोते हुए निकल रहे हैं। और मेरे भाई बहन, ध्रुव जी ने अपनी माता से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन सारी बात मेरे भाई बहन क्या हुआ, सारी बात जो उनके सखा थे उन्होंने बता दिया कि माँ ऐसे ऐसे बात है, इसका बहुत अपमान हुआ है। ध्रुव जी रो रहे, माँ ने पूछा मेरा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, माँ आज हमारी छोटी माँ ने हमको ऐसे ऐसे बोलना। माँ ने कहा, क्या गलत बोल दिया बेटा, सही तो बोला। उसने कहा था कि आप हमारे कोख से जन्म नहीं लिए भैया। उन्होंने कहा कि जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, भगवान मिल जाए तो महाराज उनसे कहना कि सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हो जाओ। मैया, क्या उनका गर्भ भगवान से भी बड़ा है, तेरे से भी बड़ा है? उसने कहा, हाँ बेटा, उनका गर्भ भगवान से भी बड़ा है। एक काम कर, तेरे को यदि राज चाहिए तो गोद में बैठना है ना, मैं तेरे को एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय है? कि तू जिस भगवान की उस माँ ने बोला है ना, उस भगवान की तपस्या कर, और जब तक वो मिले ना तब तक तू वापस मत आना। ध्रुव जी कहने लगे, माँ वो कहाँ मिलेगा? उसने कहा, तू कोशिश तो करके देख, तुझे जो वो जरूर मिलेगा। और महाराज ध्रुव जी को माता जी ने कुछ बताया नहीं, कोई मंत्र नहीं बताया, ना कोई नियम बताया, ना कोई विधि बताई, केवल मन में संकल्प हो गया कि मुझे भगवान से मिलना है, और निकल पड़ा। और जब भगवान से निकला तो मेरी माँ, कहते ना जब कोई व्यक्ति मन क्रम वचन से अच्छा संकल्प करके कुछ काम के लिए निकलता है, उसकी सारी कार्य करने के लिए ये पूरी प्रकृति उसकी सेवा करती है, उसकी सहायता करती है। उसका जाना हुआ, नारद जी का रास्ते में आना हुआ। नारद जी को जब देखा तो महाराज ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी समझ गए किसी संत के सानिध्य में रह करके आया है, इसलिए महाराज प्रणाम किया है, बहुत सुंदर है, मेरे चेला बनने का योग है। और महाराज जब चेला बनने के योग समझा तो नजदीक आ गए और कहा, बेटा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे भगवान से मिलना है, नारायण से मिलना है। नारद जी कहने लगे, नारायण से मिलना है, जानते हो नारायण कहाँ रहते हैं? उसने कहा, मेरे को मालूम नहीं। अच्छा कहाँ, क्या करोगे, कैसे मिलोगे? वो भी मालूम नहीं। कोई मंत्र है? नहीं है। गुरु है? नहीं है। नारद जी ने कहा, जब गुरु नहीं बनाया, मंत्र नहीं है, विधि नहीं है, तो कैसे परमात्मा से मिलोगे? बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अपने घर जाइए, वहां जाकर के माँ के साथ में रहना, जब बड़े हो जाओ तब भगवान से मिलने की कल्पना करना। ध्रुव जी कह ले, क्या बिना गुरु के भगवान से नहीं मिल सकते? उसका नहीं मिल सकते। ध्रुव जी तुरंत बोल गए, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने कहा, अभी तो बोले कि नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ है ना। कौन है? आप ही मेरे गुरु जी हैं, आप मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं आप ही को गुरु मान करके महाराज भगवान की प्राप्ति करूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा कि ये तो महाराज पक्का विश्वास लेकर के आया है। नारद जी ने प्यारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कान में महाराज उच्चारण कर दिया और कहा, बेटा
जाओ, जाकर के आप जप करना, एक दिन परमात्मा तुमको जरूर मिलेगा। और महाराज आज भी हमारे वृंदावन के पास में ध्रुव टीला है, जहां पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी थी। ध्रुव टीले पे जाकर के बैठ गए और महाराज पूरा भगवान के भजन में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा महीना निकल गया, फल खाते हैं और कुछ खाते नहीं है माताओं। जब पूरा महीना निकल गया तो हमारा अगले महीने से तपस्या और कड़ी कर दी। क्या तपस्या करी कि हमारा फल खाना बंद कर दिया, अब केवल जल और पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना आया तो मेरे भाई बहन फिर तपस्या कड़ी हो गई। अब केवल महाराज जल पीते हैं, वो भी जमुना जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। चौथा महीना आया कि त्रिरात्रांते कपित्था बधिरासना आत्मवृत्तानुसारेण मासम निन्यानयेर्चयं हरि। मेरे भाई बहन हुआ क्या, चौथे महीने में जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु का पान करते हैं। और चौथा महीना पूरा हो गया। अब की बात तो महाराज ध्रुव जी को लगा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान ने अब मेरे भाई बहन श्वास को भी बंद कर लिया। क्या कर लिया? श्वास को भी बंद कर लिया और एक श्वास चढ़ाया ऊपर, और श्वास चढ़ा करके मेरे भाई बहन क्या एकदम से खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के भगवान का भजन करने लगा। भगवान ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है, लेकिन जब उसने श्वास बंद करी सारे देवताओं की भी ऑक्सीजन समाप्त, और सारे देवता लोग छटपटाने लगे कि महाराज कौन आया, कहां से आया, कोई राक्षस तो नहीं आ गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, इको बढ़ाओ, इको और जोर से। महाराज ध्रुव जी महाराज ने देखा कि सारी विधि से बात नहीं बनेगी। अंत में उन्होंने श्वास रोक लिया। ध्रुव जी के श्वास रोकने से देवताओं का श्वास बंद हो गया। देवताओं का श्वास बंद हुआ, छटपटाने लगे, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं है, मेरा भक्त है, तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या करने से ही आपकी श्वास बंद हुई है। उसने कहा महाराज तो आप संभालो ना हमारा। भगवान तुरंत दौड़े, गरुड़ पर आए, आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को बंद रखा है। क्यों बंद रखा है मालूम? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर ही भगवान की झांकी बनी हुई है। ध्रुव जी के अंदर भगवान की झांकी बनी है। ध्रुव जी आंखें बंद करके खड़े हैं। भगवान ने देखा कि ये ऐसे नहीं करेगा, तो भगवान ने अंदर की झांकी को समाप्त कर दिया। और जो ही झांकी समाप्त हुई, ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुलते ही महाराज क्या देखा कि जो अंदर बैठा था वही चतुर्भुज रूप भगवान श्रीमन नारायण सामने खड़े। और भगवान कहते हैं बेटा बरम बुढ़िया था, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने महाराज देखा तो प्यारे भगवान ध्रुव जी को देखे, ध्रुव जी भगवान को देखे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। मांगने का कुछ बताया नहीं, माता जी ने भी कुछ नहीं बताया, गुरु जी ने भी कुछ नहीं बताया। अब क्या मांगे? भगवान ने दया किया, कपोल से शंख लगा दिया। और जैसे ही कपोल से शंख लगाया तुरंत ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। और महाराज भगवान की खूब स्तुति करने लगे और कहने लगे क्या कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आपने कृपा करेगी मुझे, जो मेरा मूड था, बोलने लायक नहीं था, उसको आपने आज बुद्धि प्रदान करी है। महाराज आपकी कृपा हुई, बहुत कृपा। महाराज मांगने को बोला तो कहा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए। लेकिन भगवान ने कहा देखो आप 36,000 वर्ष तक राज्य करो और राज्य करने के बाद में आपको विष्णु लोक में प्रदान करता हूँ।
और महाराज जो विष्णु लोक था आज भी हम ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। जब शादी विवाह होता है ना रात्रि में तो महाराज ऐसे कहते हैं हाथ करिए, ध्रुव जी को साक्षी मान करके कसम खाओ कि 7 जन्म तक साथ रहोगे। आज भी ध्रुव जी महाराज तारे के रूप में हमारे आकाश में चमकते हैं। वही ध्रुव लोक मेरे भाई बहन आज भी विद्यमान है। 36,000 वर्ष तक तपस्या का 5 महीने की तपस्या, 6वें महीने भगवान मिले, वरदान में क्या मिला? 36,000 वर्ष की राज। लोग कहते हैं कि महाराज उम्र जो होती है 500 साल होती है, 600 साल, 1000 साल, कैसे जीते होंगे? जरा सोचिए, ध्रुव जी गिरे तो राज्य किया 36,000 वर्ष तक और उसके बाद में भी वो महाराज जिंदा रहे। कितना लंबा आयु रहा होगा उनका। मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा, मृत्यु के भी सर पे पैर रख करके ध्रुव जी गए, मृत्यु भी उसको मार नहीं सके। क्यों? अभी जो भगवान का हो गया उसे मृत्यु की भी ताकत नहीं होती जो उसे मार दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा मां, और जोर से, और जोर से महाराज। मेरे भाई बहन ठाकुर जी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने भक्त को किसी भी हालत में मेरे भाई बहन अपने से अलग नहीं होने देते। ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई मेरे भाई बहन। ध्रुव जी राज चलाने लगे, अब मन में कोई भय नहीं है। क्यों? उनको मालूम है मेरे सर पर मेरे कन्हैया का हाथ है। क्या है? अच्छा, जब सर पे भगवान का हाथ हो तो महाराज घबराहट होती है क्या? बोलो ना। बड़े से बड़े अच्छे अच्छे कार्य ध्रुव जी कर जाते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है मेरा कन्हैया मेरे साथ है, मेरा नारायण मेरे साथ है। और ध्रुव जी ने मेरे भाई बहन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा धूमधाम से करवाया। आप लोग भी करवा सकते हो, लेकिन क्या हमें अभी विश्वास नहीं है भगवान पर? क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। मुझे आज भी याद है हमारे जयप्रकाश भैया, हम दोनों थे जब यहाँ पर पहली कथा हुई थी, तो जयप्रकाश जी को पता नहीं विश्वास था कि नहीं था, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था। और जब उन्होंने मेरा विश्वास देखा ना तो उनको अंदर से विश्वास आ गया। तो उन्होंने कहा गुरुजी कथा होगी बड़ी अच्छी होगी, चलो आपको जगह दिखा के लाते हैं। उन्होंने आपके यहाँ एक वो इधर खंडर सा पड़ा था उस समय, तो खाली जगह पड़ी है इधर, कहीं सरकारी जगह है, वो कोई सेंटर है, पता नहीं क्या है, कम्युनिटी सेंटर है क्या है, भगवान जानता है। वहां लेके गए और वहां लेके गए तो महाराज चारों तरफ खेत खेत लगे थे महाराज, वैसी भूमि पड़ी, बंजर भूमि थी, 4 बाउंड्री भी हो रखी, लेकिन महाराज कोई व्यवस्था नहीं। एक हॉल सा बन रहा था वो भी टूटा फूटा। हमने कहा भैया यहाँ कैसी कथा होगी? हमने ठाकुर जी का नाम स्मरण किया, कन्हैया तो कोई यदि कथा करवानी है तो ऐसी जगह बिठाओ जहां से शांति से कथा हो सके। और मेरे भाई बहन भगवान की कृपा रही कि प्यारे एक दिन के बाद में हमारे पास में सूचना मिलेगी, हमारे पास में एक वाटिका है, वहाँ कथा करो आप, वो बहुत अच्छी जगह है। जब ये बन रही थी उस समय बन नहीं रही थी महाराज, लेंटर चल रहा था इसका, ऊपर डल गया था, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। और मेरे भाई बहन जब हमारी कथा करने का टाइम आया, इतनी सुंदर कथा हुई, इतना बड़ा धूमधाम से, क्या मन में विश्वास था। और माताओं हमारी सब मैयाओं ने, ये सब बैठी हैं, देखो ये सब मूर्ति पुरानी बैठी है, नई कोई नहीं है इधर, सब पुरानी मूर्ति सामने बैठी है। सब ने महाराज बड़ा धूमधाम से कथा करवाई। और आज देखिए महाराज तीसरी कथा है, शायद चौथी एक तीसरी, माता जी तीसरी की चौथी, तीसरी चौथी कथा है। देखो माता जी की चौथी कथा है। जरा सोचिएगा, 4 कथा इधर हो गई, जरा सोचने वाली बात है। एक जगह एक आंगन में, क्यों? कहीं ना कहीं मेरा कन्हैया इधर रहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात क्या है कि जिसका ये आंगन है, जो महाराज ये वाटिका के जो मालिक हैं, वो व्यक्ति भी बड़ा महान है महाराज। इतना अच्छा दिल महाराज कौन देता है 7 दिन के लिए ऐसा सब कुछ करने के लिए? आज आप एमएलए के पास जाइए, कहेगा कि महाराज कथा करनी है, कहेगा महाराज उधर वो खाली जगह पड़ी, लगा लो, आप टेंट लगा लो।
कोई ये नहीं कहेगा मेरे घर में आके कथा करो, नहीं कहे काय को आपस में पड़े। लेकिन कहते ना भगवान धन दे, लेकिन धन के साथ में दिल भी सबको ऐसा देना चाहिए कि प्यारे व्यक्ति भगवान को अपने घर में बुला ले। और मैयाओं, मैं आप भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको भी परमात्मा इतना कुछ दे कि अगली बार जब कोई कथा हो, जैसे अब की बार हमारे सुरेंद्र भैया ने कथा करवाई, वैसे ही अगली बार आप सब लोग में से कोई ऐसा निकले भगवान की कथा अपने आंगन में लेकर के आए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी चुनता भी उसी को है जो लायक होता है, नालायक को तो वो भी नहीं चुनता। ध्रुव जी महाराज ने सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, खूब किया। और महाराज इसी कारण से परमात्मा बहुत खुश रहे, बहुत प्रसन्न रहे। और माताओं, जिस पर भगवान की कृपा हो ना, जो भगवान का भक्त हो, वो घबराता नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो। ध्रुव जी के जीवन में अनेक कष्ट आए लेकिन कभी घबराए नहीं महाराज। अनेक राक्षसों ने आक्रमण किया लेकिन कभी घबराए नहीं। अपना भाई उत्तम मारा गया फिर भी नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि मन में विचार आता था। कैसे आता था? अरे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ओ मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है।